ये हमारा अवतल दर्पण हुआ। अच्छा, इसको हम लोग पास से देखते तो बड़ा, दूर से देखते तो छोटा करते हैं। इसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। धूप की किरणें जब इस पर पड़ेगी तो यह बैटरी में स्टोर होगा। स्टोर होने के कारण यह पावर देगा इस कार को, तो कार ये चलेगी। चला के दिखाइए। देखिए सर, क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं आपने? ये हम बना है पुष्प पौधों की आकार की। ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। ये इसमें हम लोग जानेंगे पौधे के पार्ट्स के बारे में कि पौधे में कौन कौन सा भाग होता है। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम पटना जिला के दुल्हिन बाजार में मौजूद हैं और जो सामने देख रहे हैं ये कोई मेला का नजारा नहीं है बल्कि वर्मा एजुकेशन कोचिंग सेंटर का नजारा है, जिसमें बच्चे अनगिनत प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं जो साइंस पर आधारित है। बच्चे को केवल किताबी ज्ञान देना ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि किताबी ज्ञान के साथ साथ पारिवारिक ज्ञान हो और विज्ञान के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में जानकारी देना स्कूल अहमियत को मानता है। तो आइए यहाँ पर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अनगिनत बच्चे हैं और अनगिनत प्रोजेक्ट बनाए हैं। बारी बारी से सबको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। क्या नाम है? मानसा कुमारी, किस क्लास में पढ़ती हो? 9th। क्या बनाए ये? ऑस्टेट का प्रभाव। कैसे कार्य करता है? ऑस्टेट एक वैज्ञानिक थे। जी जी। जब किसी भी तार की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अच्छा, कैसे कार्य करता है थोड़ा दिखाइए हमें। ये देखिए माइनस की तरफ आ जाए। अच्छा, ये देखिए मैं आपको दिखा देना चाहते हैं कि ये जो चारों तरफ से कॉइल बना हुआ है और यहाँ पर एक कहा जाए तो ये सुई लगा हुआ है और इसमें जैसे ही करंट दिया जाता है तो ये देखिए इधर उधर हिल रहा है, यानी कि इसमें ये जो कॉइल है इसमें मैग्नेट बनाता है, इसी को ये दर्शाता है। ये बात है ना? हाँ। चलिए ठीक है, तो देखिए काफी ये अच्छा उदाहरण है कि जो खाली जगह में करंट अगर दिया जाता है तो चुंबक बनाता है। चलिए हम अगले काउंटर पर आते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बाबू? माय नेम इज मोहम्मद सबीर आलम। ये क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं आप? ये टाइप्स ऑफ मैग्नेट प्लस इलेक्ट्रॉन मैग्नेट है। थोड़ा दिखाइए तो कैसे कार्य करता है आपका? ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। जैसे देखिए ये है सट रहा है, यह आकर्षण हो रहा है और यही नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल सामने होता है तो प्रतिकर्षण हो रहा है, दूर भाग रहा है। यह है यू मैग्नेट, इसको हिंदी में नाल चुंबक कहते हैं। अच्छा। यह है ऋण मैग्नेट, इसे हम हिंदी में ऋण चुंबक कहते हैं। और यह है इलेक्ट्रॉन मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये कैसे कार्य करता है दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये कार्य कैसे करता है, ये इसको हिंदी में हम कहते हैं विद्युतीय चुंबक। इसे हम कार्य ऐसे करते हैं। ये एल्पिन है, इसको हम इस पर सटाते हैं तो नहीं सट रहा है, इसको हम सटाते हैं इस पे तो सट जा रहा है, हटाते हैं तो ये गिर जा रहा है। तो देखिए ये समझाने का तरीका है बाबू का कि देखिए ये जो दिख रहे हैं लंबा लंबा ये चुंबक है। इसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है, जिसमें इसको साउथ से साउथ इसको टच कराएंगे तो टच कर जाएगा, जैसे ही इसको ब्लॉक के टच कराएंगे तो टच नहीं करेगा बल्कि अलग हटता है। चलिए धन्यवाद बाबू। तो चलिए और अगले काउंटर तक पहुँचते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान कुमारी, किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। आपका नाम? नूतन कुमारी, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th। अच्छा, क्या बना है आप लोग प्रोजेक्ट ये? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे कार्य करता है थोड़ा दिखाए दर्शकों को हमारे तो। इसमें दोनों तरफ कॉइल है, कॉपर ब्रश, इसमें मैग्नेटिक डिस्क है, चुंबक। जब हम कॉइल के बीच में मैग्नेट इसको घुमाते हैं तब इसमें से विद्युत धारा मतलब करंट उत्पन्न होता है। इसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अच्छा, इधर से ये चलाने में चलेगा? यस सर। अच्छा, ये देखिए ये ऐसा ये प्रोजेक्ट है कि इसको अगर उधर से चलेगा तो इसमें प्लस और माइनस को सप्लाई देता है। चलिए ठीक है, तो काफ़ी कहा जाए तो इस स्कूल के बच्चे ने मेहनत किए हैं। चलिए अगले काउंटर पर आते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? माय नेम इज खुशी कुमारी फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th। क्या नाम है? माय नेम इज सालिक कुमारी फ्रॉम स्टैंडर्ड 10। ये क्या प्रोजेक्ट है आप लोग का? हाइड्रो पावर डीसी जनरेटर, जिससे करंट उत्पन्न होता है। अच्छा, थोड़ा सा हम चाहेंगे कैमरामैन थोड़ा सा इधर से ला के दिखा दे कि ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें पानी से और कहा जाए तो हवा से इसमें बिजली वाष्प से भी इसमें बिजली तैयार करने की प्रक्रिया कैसे कार्य करता है थोड़ा दिखाइए सर। ये जो है पाइप, इसमें हम वायु को भेजेंगे। वायु के प्रेशर की वजह से ये टरबाइन जो है वो घूमेगा। ये घूम रहा है। प्रेशर देके दिखाइए अपने हवा के। देखिए
वाह। तो यहाँ पे बिजली जो है उत्पन्न होता है। ये टरबाइन है और ये आर्मेचर है। टरबाइन से आर्मेचर कनेक्टेड है। आर्मेचर में हमारा मैग्नेट और कॉइल होता है। मैग्नेट और कॉइल घूमने की वजह से करंट यहाँ उत्पन्न कर रहा है और ये यहाँ करंट उत्पन्न करने के बाद ये कॉपर है। कॉपर अच्छा विद्युत का सुचालक होता है, इस वजह से यहाँ से करंट नीचे की ओर फ्लो कर रहा है। यहाँ पे वायर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इधर वायर है और वायर के द्वारा बल्ब कनेक्टेड है। अच्छा, थोड़ा सा एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए, आप इसमें फूंक लगाइए तो ये कैसे बल्ब जलता है, बल्ब दिखाइए कैमरा में। वाह, देखिए किस तरीका से केवल हवा से बिजली उत्पन्न हो रहा है। वाह, काफी इमेजिंग। और देखिए अगले काउंटर पर आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए। सर, मेरा नाम रुझान कुमारी है, किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 10th में। हमारा प्रोजेक्ट का नाम डीसी मोटर है, यानी कि डायरेक्ट करंट मोटर। अच्छा। इससे पहले वाले आप सॉल्व पे देखे कि पंखी को यानी कि चक्री को घुमाकर विद्युत बिजली का उत्पादन किया जा रहा था, और यहाँ पर हम उसी के विपरीत यहाँ पर बिजली देंगे तो ये घूमेगा, देख सकते हैं आप। अच्छा, ये इसमें घूम रहा है, घूम रहा है। हाँ, इसी द्वारा मोटर भी बनाया जाता है, लेकिन मोटर में चुंबक के द्वारा लगाया रहता है। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। दोनों लोग साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट को बनाए हैं? यस सर। वाह, देखिए काफी इमेजिंग ये कहा जाए तो प्रोजेक्ट है। और जिस तरीका से उधर देखें कि वो हवा से, वाष्प से और पानी से कार्य करता है, ये है कि बैटरी से कार्य कर रहा है। चलिए ठीक है, चलिए अगले काउंटर पर आते हैं और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी कुमारी है। आपका नाम क्या है? काजल कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? 10th क्लास। दोनों 10th क्लास हाँ, में 10th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ विज्ञान की तो ये चीज देख ली है, उसके अलावा खेल कूद और भी कुछ सिखाया जाता है आप लोग को? यस सर। हाँ? यस सर, खेल कहता के है? माध्यम से। हाँ, चलिए ठीक है, क्या है आप लोग बनाए हैं बताइए। हम लोग यहाँ प्रकाश के परिवर्तन एवं अपवर्तन को बताएंगे। कैसे कार्य कर रहा है, थोड़ा दर्शकों को दिखाइए हमारे। यहाँ नीचे से। पहले बताइए कि लेंस कितने प्रकार के रखे हैं अपने पास? 2 प्रकार के, दो प्रकार उत्तल के। लेंस, अवतल लेंस। दर्पण कितने रखे हैं? 2, कौन उत्तल कौन? दर्पण, अवतल दर्पण। थोड़ा कार्य दिखाइए कैसे कार्य करता है। ये हमारा उत्तल दर्पण हुआ। इसका प्रयोग हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं और चौक चौराहे में करते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस हुआ, ये दर्पण हुआ, ये लेंस हुआ। इसका उपयोग हम लोग, ये भी उत्तल लेंस ही है, इसका उपयोग हम लोग छोटे अक्षरों को बड़ा करके में देखने में करते हैं और दृष्टिकोण दूर करने में और निकटी। अच्छा। और ये इसका उपयोग हम लोग माइक्रोस्कोप, दूरबीन में करते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हुआ। अच्छा। इसको हम लोग पास से देखते हैं तो बड़ा, दूर से देखते हैं तो छोटा करते हैं। इसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। ये हमारा अवतल लेंस है। हम लोग यहाँ पे देखिए, हमारा उत्तल लेंस है। अच्छा। यहाँ से समांतर की किरण रेखा जा रही है और यहाँ आकर कट जा रही है। इससे हमें पता चला कि अभिसारी किरण पुंज है। नजदीक से थोड़ा दिखा दीजिए, ये पतला सा। यहाँ से समान किरण आ रही है हाँ। और यहाँ से कट जा रही है। देखिए अंदर में थोड़ा सा अंगुली हटाइए। देखिए ये रेखा जो है ये सामने से कटा हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा दिन की वजह से थोड़ा सा कटा कम दिख रहा है। चलिए, पता चल रहा है कि अभिसारी किरण पुंज है। ये अवतल लेंस है, इसको हम यहाँ रखेंगे तो ये पूरा यहाँ से आ रही है और यहाँ पूरा फैल जा रही है। इससे पता चले कि अपसारी किरण पुंज है। और ये प्रिज्म है, इससे श्वेत रंग से 7 रंग में विभक्त होता है। सूर्य का प्रकाश नहीं दिख रहा है, अंधेरा में दिखता है 7 रंग। देखिए यहाँ पे रेनबो कलर दिख रहा है, श्वेत प्रकाश आकर यहाँ पे 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है। 7 रंग से सफेद। चलिए ठीक है, ये क्या है, लाइट क्या है आप लोग का? ये हम लोग प्रकाश के परिवर्तन एवं अपवर्तन के बारे में बताएंगे। कैसे कार्य करते हैं उसको दिखाइए थोड़ा सा। सर, ये सीधी रेखा में गमन करे, इससे पता चले कि प्रकाश के परिवर्तन हो रहा है। और इसको थोड़ा सा तिरछा से करके देखेंगे तो जाना चाहिए इधर से, लेकिन जा रहा है इधर से, इससे पता चले कि प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, हम लोग लेंस और दर्पण के बारे में बताते हैं। लेंस और दर्पण में फर्क क्या होता है? जो लेंस होता है जिससे यहाँ से किरण आएगी तो ये किरण को पार कर देती है, और जो दर्पण होता है ये किरण को जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए कहा जाए तो इस स्कूल के बच्चे ने शिक्षा के साथ साथ वाकई में कुछ अलग अलग चमत्कार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम क्या है बाबू? ऋतु राजवर्मा। किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। क्या दिखा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से? हम पदार्थ की सभी अवस्थाओं के बारे में बताएंगे और पदार्थ की पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा 2 और होती है, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अच्छा। तो आप प्लाज्मा अवस्था को आपको दिखाएंगे।
इसमें गैस बहुत गर्म गैस होता है जो रिफ्लेक्ट करता है, जो धनात्मक और ऋणात्मक से निरूपित करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मानिए तो ये धनात्मक है और मेरा हाथ ऋणात्मक है। बिजली की तार करंट प्रवाहित करता है, देखिए हो रहा है ना, लंबी सी लाइन जैसा इसमें चल रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तड़ित होता है तो इसी प्रकार का उत्पन्न होता है। और बोस आइंस्टीन का और लास्ट वाला है बोस आइंस्टीन कंडेंसर, जिसका खोज सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन 1920 में किया था। इसका उपयोग परमाणु बम के सेंसर और हाई पावर वाला कंप्यूटर के सेंसर बनाने में किया जाता है। चलिए धन्यवाद बाबू। तो देखिए यहाँ तो ये तो साइंस की बात हुई, अब देखिए इधर शायद जीव विज्ञान की यहाँ काउंटर लगा हुआ है, इसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अंशु कुमारी है। क्या ये बनाए हैं? मैं अब पाचन तंत्र के बारे में बनाई हूँ। अच्छा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए कैसे कैसे क्या क्या होता है हमारे शरीर के अंदर में। यह सबसे पहले यह हमारी मुख गुहा है। मुख गुहा का कार्य है कि हमारे मुंह में पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले मुख गुहा से ही होती है। दांत भोजन को चबाने का कार्य करती है और हमारे मुंह में सलाइवा में मौजूद एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करती है। और यह हमारी ग्रास नली है जो भोजन को पेट तक पहुंचाने में मदद करती है। और यह हमारा आमाशय है जिससे साधारण भाषा में हम लोग इसे पेट कहते हैं। हमारे पेट में एसिड और एंजाइम पाई जाती हैं जो भोजन को पचाने में मदद करती हैं। और यह हमारी यकृत है जिसे हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं। यह पीत बनाता है जो पित्ताशय में जाकर जमा हो जाती है। यह हमारा अग्न्याशय है जो भोजन को पचाने में मदद करती है। यह हमारी छोटी आंत है, पेट द्वारा भोजन हमारी छोटी आंत में जाती है और पूर्ण पाचन हो जाती है और पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती है। पाचन का प्रक्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। और यह हमारी बड़ी आंत है जो 5 फीट लंबी होती है। यह भोजन के पानी को सोख लेती है और पोषक तत्वों को भी। यह अपशिष्ट पदार्थों को मल में बदलकर मलाश में जाकर जमा हो जाती है और बाहर निकल जाती है। चलिए, तो कहा जाए तो यहाँ के विद्यार्थी वैज्ञानिक के साथ साथ डॉक्टर भी बनेंगे और आगे क्या क्या बनेंगे हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। और देखिए अगले काउंटर पर आते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अनमोल सिन्हा है, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। अच्छा, ये क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं अपना? ये हम बना है पुष्प पौधों की आकार की। ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। ये इसमें हम लोग जानेंगे पौधे के पार्ट्स के बारे में कि पौधे में कौन कौन सा भाग होता है। ये हमारे दर्शकों को बता के समझाइए तो। ये हमारा एक द्विलिंगी पुष्प है। ये इसमें नर और मादा दोनों भाग होता है। इस भाग को नर कहते हैं, इस भाग को मादा कहते हैं। ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है पत्ता, इसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसको सुरक्षा पटल भी कह सकते हैं क्योंकि ये फूलों की सुरक्षा करता है। ये है दल पुंज, इसको पंखुड़ी बोलते हैं आम भाषा में। इसमें रंग, सुंदरता और आकर्षक करने की क्षमता होती है। सुगंध भी होता है ताकि कीट मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करके फूलों में निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपूर्ण करवा सके। ये जो हमारा ऊपर आप देख रहे हैं ये परागकण है। ये पुमंग तंतु के सहारे बीजांड से जुड़ा हुआ रहता है। ये परागकण वर्तिकाग्र में किसी भी माध्यम से जा सकता है। माध्यम हो सकता है वायु, कीट पतंग और जल। किसी भी माध्यम से यह वर्तिकाग्र तक जाएगा और वर्तिका से होते हुए अंडाशय में जाकर यहाँ पे निषेचन की क्रिया पूर्ण होगी। और ये निषेचन की क्रिया पूर्ण होने के पश्चात ये फल का निर्माण करेगा और यही फल बड़ा होकर बीजांड का रूप ले लेता है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए इनका समझाने का तरीका होता है कि कभी भी फूल से फल लगता है उसमें निषेचन क्रिया होती है, जिसका ये निषेचन क्रिया का कार्य कीट पतंग कर सकते हैं, नहीं तो वायु कर सकता है और चाहे पानी कर सकता है। देखिए अगले काउंटर पर आते हैं। क्या नाम है अपना? मेरा नाम सलोनी सर। क्या ये बनाए हैं? ह्यूमन हट है और इसके बारे में मैं समझाना चाहती हूँ। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, हमारे दर्शकों को सुनाइए। ये हृदय छाती के वक्ष गुहा में स्थित होता है, फेफड़ों के बीच, और ये डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है। इसका आकार लगभग मनुष्य के मुट्ठी के बराबर होता है। ये इसका वजन 300 ग्राम होता है। और ये पुरुषों में यह महिलाओं के अपेक्षा ये थोड़ा बड़ा होता है, मतलब पुरुष में थोड़ा बड़ा होता है और महिला में थोड़ा छोटा होता है। और ये 1 मिनट में 52 बार धड़कता है और पूरे 24 घंटा में ये 1 लाख बार धड़क जाता है। अगर ये बंद मतलब रुक जाए तो मनुष्य भी मतलब रुक सकता है, मतलब मृत्यु हो सकती है। इसलिए 24 घंटा ये चलता रहता है। और ये महाधमनी और ये महाशिरा है। इसका मतलब शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में परिवर्तित करता है, रक्त को पहुंचाता है पूरे बॉडी में, फिल्टर का काम करता है। यस सर। चलिए ठीक है। तो देखिए कहा जाए तो
शरीर के अंदरूनी पार्ट्स के बारे में भी जानकारी यहाँ बच्चे लोग दे रहे हैं, बच्ची लोग दे रही है। क्या नाम है? मेरा नाम रिया कुमारी और मेरी साथी का नाम रिमी कुमारी है। क्या रिमी कुमारी? मेरा नाम रिमी कुमारी है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। ये क्या कैसा प्रोजेक्ट है, कैसे कार्य ये करते हैं? मानव नेत्र है। मैं मानव नेत्र के बताना चाहती हूँ आपको। ये हमारा पहला देखिए मॉडल ये मानव है। नेत्र है, आँख की बनावट, जिससे शरीर में आँख की बनावट होती है, इस तरीके का बनावट होता है। देखिए दिखाते हैं। ये हमारा पहला मॉडल है। इसे श्वेत पटल कहते हैं। ये कठोर होता है। ये हमारा दूसरा मॉडल है। इसे रक्तक पटल कहते हैं। यह हमारा परितारिका है। इसी से हमारे आंखों का कलर डिपेंड करता है। इधर में दिखाइए, थोड़ा कैमरा में तरफ दिखाइए। यह हमारा परितारिका है। इसी से हमारे आंखों का कलर डिपेंड करता है। अगर किसी का परितारिका काला हुआ तो हम देखेंगे तो उसका आंख काला दिखाई देगा। और ये कॉर्निया है और ये पुतली है। इसी कॉर्निया से प्रकाश हमारे कॉर्निया से प्रकाश हमारे पुतली में प्रवेश करता है, तब हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस पाया जाता है। हमारे आंखें पर जब तेज प्रकाश पड़ते हैं तो हमारी पुतली छोटी हो जाती है और जब मध्य प्रकाश पड़ती है तो हमारी पुतली बड़ी हो जाती है। ये हमारा तीसरा मॉडल है। इसे हम दृष्टि पटल कहते हैं। ये आँखों के पीछे वाले हिस्से में पाया जाता है। यह इसके दिमाग से जुड़े हुए रहते हैं ये नस। ये हमारे आँख में उल्टा प्रतिबिंब बनाते पर हमें दिमाग इसे सीधा प्रतीत कर देता है। थैंक यू सर। चलिए धन्यवाद। तो देखिए अगले काउंटर पर ये क्या नाम है बाबू? मेरा नाम सिमरन कुमारी है। मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। आप वर्मा एजुकेशन कंप्यूटर सेंटर में विज्ञान प्रदर्शनी के आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। क्या बनाए हैं ये है किडनी। किडनी का मॉडल है। अच्छा। मानव हमारे शरीर में मानव किडनी ऐसी ही होती हैं। ये हमारे रक्त, इनका मुख्य काम रक्त को शुद्ध करना होता है। देखिए इसमें आपको 3 पाइप्स दिख रही होंगी, एक रेड, ब्लू और येलो। नजदीक से दिखाइए, नजदीक से थोड़ा दिखाइए। ऐसे करके देखिए। इसमें 3 कलर का पाइप है। हाँ। देखिए इसमें 3 पाइप दिख रही हैं, रेड, ब्लू और येलो। ये ब्लू पाइप जो है हमारे गंदे खून को इस ब्लू पाइप के जरिए हमारे गंदे खून इस किडनी में प्रवेश करते हैं और इसमें ये नेफ्रॉन नामक कोशिका पाई जाती है, जिससे ये फिल्टर होती हैं। इसमें फिल्टर होकर जो ये खून है ये रेड पाइप के द्वारा हार्ट में जाती हैं। ये हार्ट में जाने के बाद हम जानते हैं कि हमारा हार्ट, अपने पिछले मॉडल पे देखा कि हमारे हार्ट में जो गंदे खून होते हैं वो ब्लू पाइप के जरिए इसमें आते हैं और रेड पाइप के जरिए जाते हैं। वही प्रक्रिया हमेशा होती रहती हैं और जो गंदगियाँ बचती हैं वो येलो पाइप के जरिए बाहर निकल जाती हैं। ये आप ऊपर देख रहे हैं, इसे हम एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे हम हिंदी में एड्रीन भी बोल सकते हैं। इससे ही हमें जो क्रोध, गुस्सा और ये सब आता है हमें इसकी वजह से आता है। देखिए अगर ये कभी अच्छा महसूस करेगा तो हमें खुशी होगी, अगर ये बुरा फील करेगा तो हमें क्रोध आएगा। हमारे किडनी का शेप बीन के बीज की तरह होता है। धन्यवाद। धन्यवाद। अपना परिचय बताओ। न्यूटन डिस्क है मेरे प्रोजेक्ट का नाम। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8। क्या बनाया है ये? न्यूटन डिस्क। कैसे कार्य करता है, थोड़ा दिखाइए बता सको। इसे न्यूटन डिस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे न्यूटन ने बनाया था और न्यूटन जाना चाहता है कि श्वेत प्रकाश में कितने कलर होते हैं। इस डिस्क में 7 कलर हैं। अगर इसे घुमाया जाए तो इससे श्वेत प्रकाश निकलेगा। दिखाइए तो। चलिए ये देखिए कलर दिखाई दे रहा था अनगिनत, लेकिन जैसे ही उसको चलाया गया बस सिर्फ व्हाइट दिखा रहा था। तो देखिए और बच्चा है, ये क्या गाड़ी लगाए हो बाबू? सर ये सोलर कार है। सोलर कार है? यस सर। ये कैसे अपने से बनाया है? यस सर, हाथ से बना है। कैसे कार्य करेगा? सोलर से काम करेगा? यस सर। इसमें बिजली और बैटरी की जरूरत नहीं है सर। ये सोलर का धूप की किरणें जब इस पर पड़ेगी तो यह बैटरी में स्टोर होगा। स्टोर होने के कारण यह पावर देगा इस कार को, तो कार ये चलेगी। चला के दिखाइए। देखिए सर, गजब के। जब रात होगा, शाम होगा तो आगे कार में बैठे हुए तो आगे का नजारा कुछ लोग का नहीं, तो इसमें एक बल्ब भी दिया हुआ तो इसमें भी जलेगा। तो आगे का नजारा दिखने लगेगा, तो इससे एक्सीडेंट होने का कारण भी कम हो सकता है। मैं यह कार इसलिए बनाया हूँ कि
कि वायुमंडल में जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली कार चलती है तो उसमें से धुआं उत्पन्न होती है, जिसमें से बीमारियां उत्पन्न होती है। वायुमंडल में सांस ले रहे तो हम इस तरह तरह की बीमारियां होती है। इससे यह कार इसलिए बनाया कि हमें बीमारियां ना हो, वायुमंडल स्वच्छ रहे और पेट्रोल इसमें की खपत होती है तो इसमें यह खपत बच जाएगी। जो आने वाली पीढ़ी है तो इसकी उपयोग करेगी और विकास करेगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए इस कार में बनाया गया है, पीछे सोलर प्लेट लगाया गया है और काफी मेहनत लगा हुआ है इस कार को बनाने के लिए। सोलर प्लेट लगा हुआ है, जब हमें बोरियत होती है इसमें म्यूजिक प्लेयर भी लगा हुआ है जिससे हम गाना भी सुन सकते हैं सर। गाना भी सुन सकते हैं? यस सर, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। क्या बात है, क्या बात। यहाँ 2 स्पीकर लगा हुआ है सर। स्पीकर भी लगा हुआ है? यस 2, तब ना गाना बजेगा। काफी ये कहा जाए तो मल्टीमीडिया कार है बाबू बनाया। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। देखिए और भी छोटी बच्ची है, क्या बनाई हो बाबू, क्या नाम है? मेरा नाम सुरभि सिन्हा है। क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं आप? मेरे प्रोजेक्ट का नाम वाटर साइकिल है। कैसे क्या किया, थोड़ा हमें बताइए। यहाँ पर पृथ्वी पर बिखरे हुए पानी वाष्प बनकर ऊपर जाते हैं और बादल में परिवर्तन करते हैं, और जब मौसम गर्म होता है तो वर्षा के रूप में नीचे आते हैं। और जब जल चक्र ना हो तो इससे अनेक हानि भी हो सकता है। पृथ्वी बंजर हो जाएंगी और पानी की समस्याएं होंगी। यहाँ पर फसल अच्छे से नहीं उग पाएंगे और यहाँ पर पशु पक्षी मनुष्य विलुप्त हो जाएंगे। और इससे ये लाभ है कि पशु पक्षी मनुष्य यहाँ से विलुप्त नहीं होंगे और यहाँ पर अच्छे से फसल उगेंगे और यहाँ पर वर्षा भी होंगी और यहाँ पर पानी की समस्या नहीं होंगी। थैंक यू। वाह, क्या बात है। देखिए और भी कुछ दिख रहा है यहाँ पर। क्या नाम है? शिवानी कुमारी, किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 10। क्या ये बनाया प्रोजेक्ट? अर्थक्वेक डिटेक्टर, इसको हम भूकंप मापी भी कर सकते हैं। कैसे कार्य करता है, थोड़ा दिखा के बताइए। देखिए जब भूकंप आता है तो घर हिलता है। देखिए ये घर हिलता है, ये डिटेक्ट कर रहा है तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि भूकंप आया हुआ, तो हम लोग सुरक्षित घर के बाहर भाग जाएंगे या घर के अंदर कुछ भी मजबूत चीज रहेगा उसके नीचे छुप सकते हैं तो उससे हम लोग को बच सकते हैं। या इसके अलावा घर में कुछ चीज नहीं ना रहेगा तो हम लोग कोना में जाके सिर पर हाथ देख के खड़ी हो सकते हैं। लेकिन इसमें कोई बहुत रिक्सी काम है कि घर में हम लोग रुकेंगे, घर में हम लोग का बचना नामुमकिन है और घर के बाहर अगर हम लोग चल जाते हैं तो मुमकिन है बचना। थैंक यू। चलिए देखिए तो ये भूकंप रोधी है, भूकंप के बारे में जानकारी देगा ये यंत्र। देखिए यहाँ पर ये लगाया गया है, यहाँ ऊपर से कनेक्शन है और नीचे से कनेक्शन है। ये तार वहाँ टच करेगा तो इसमें ये बल्ब जलेगा और सूचना आपको मिलेगा। तो चलिए अगले काउंटर पर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। देखिए यहाँ पर शायद लेबोरेटरी में पहुँच गए अभी हम। क्या नाम है? प्रिया कुमारी, किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 10। आपका नाम क्या है? सेजल कुमारी, किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 10। ये क्या आप लोग यहाँ लगता है कि पूरा लैब खोल के बैठे हैं जी आप लोग? नहीं, अम्ल और क्षार का प्रयोग करने के लिए। थोड़ा दिखाइए तो और दर्शकों को कैसे कार्य करता है अम्ल और क्षार। ये लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर, ये ब्लू लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन के पौधों से प्राप्त होता है। अगर ब्लू लिटमस पेपर पे हम अम्लीय पदार्थ डालेंगे, अम्लीय पदार्थ जैसे कि जो स्वाद में खट्टा हो, जिसका pH 7 से कम हो, तो लाल कर देगा ब्लू लिटमस पेपर को। जैसे हम नींबू का रस डाल रहे हैं तो ये रेड हो जाएगा। रुक जाइए, ये रेड हो गया है। रेड हो गया। और ये लाल लिटमस पत्र है, इस पे अगर क्षारीय पदार्थ डालेंगे, क्षारीय पदार्थ मतलब जो स्वाद में कड़वा हो, तो सर्फ का घोल डालेंगे। घोल डालेंगे इस पे अभी हम, ये अभी नीला हो जाएगा। ब्लू अपना कलर चेंज कर लेगा। नीला हो चुका है। इससे क्षारीय पदार्थ डाले तो इसका कलर चेंज हो गया, लाल से नीला हो गया। और ये है pH मीटर। इसका प्रयोग हम लोग पानी मापने में प्रयोग करते हैं, मतलब कि पानी पीने योग्य है या नहीं है। इसका खोज सोरेंसर ने किया था pH मीटर का। और ये है pH स्केल, ये भी लिटमस पेपर है। अगर बिलियन बना के इसमें मतलब हम जो घोल तैयार करते हैं उसको लिटमस पेपर से लेके इसमें मैच करेंगे तो जो कलर आएगा, जितने नंबर पे आएगा, अगर 1 से 7 के बीच है तो वो अम्लीय है, अगर वो 7 है pH 1 तो उदासीन है, और 7 से 14 के बीच है तो वो क्षारीय है। एक निकाल के दिखाइए। चलिए तो अब दिखाना चाह रहे हैं क्या उसको? हाँ, दिखाना चाहते हैं। दिखा दीजिए थोड़ा हमें। इसमें घोल तैयार किए हुए हम लोग। तो अभी हम देखेंगे, मिलाएंगे अब कलर। हाँ, इसका कलर ये 4 है। हाँ, तो ये अम्लीय हुआ। 1 से
3 है। हाँ, 3 हाँ, तो ये अम्लीय हुआ क्योंकि इसका pH मान 3 है। 1 से 7 के बीच में pH मान जो रहता है उसे अम्लीय कहते हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए पानी पीने के लिए भी आपको जांच करके पानी पीना होगा, नहीं तो कहीं का तबीयत खराब ना हो जाए। क्या नाम है बाबू? पीयूष कुमार। ये क्या चिमनी बनाया होगा वो? ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी है। अच्छा, ये ज्वालामुखी है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आयुष कुमार। किस क्लास पढ़ते हो? 7 क्लास में। दोनों लोग मिल के बनाए हैं प्रोजेक्ट को? यस सर। अच्छा चलिए ठीक है। तो देखिए और आगे काउंटर पर चलते हैं और आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा फायर आग उग लगाने की विचार है क्या बाबू? नहीं सर। हाँ क्या? हेलो सर, माई सेल्फ ऋषुराज, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। टुडेज माय प्रोजेक्ट इज सोडियम रिएक्शन विद वाटर। जैसे कि ये पूरा लगता है कि ये फायर के ये टंकी रखे हैं पूरा ये सब, क्योंकि ये सोडियम है। हाँ। यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील पदार्थ होता है। अच्छा। जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। हाँ। ये पानी के साथ अभिक्रिया करके तुरंत ही इसमें आग पकड़ लेता है। हाँ। और पानी में अभिक्रिया करके यह हाइड्रोजन गैस को मुक्ति अभी रखे किस में है इसको? इसको ग्लिसरीन वाले में रखा जाता है। ग्लिसरीन में रखे हैं? इसे किरोसिन वाले में भी रखा जाता है, क्योंकि हवा के कांटेक्ट में ना आए। अगर ये हवा के कांटेक्ट में आ गया तो तुरंत ही इसमें आग पकड़ लेगा। ये बहुत ही मुलायम धातु है, इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। यस सर। अच्छा, अब इसे लाइन नहीं लगना है, अभी अंदर बैठिए। देखिए हम चाकू से भी काट के दिखाते हैं। देखिए ये सोडियम है। ये पानी के साथ अभिक्रिया करके ब्लास्ट हो जाएगा? यस सर। आइए करके दिखाते हैं। जब हम सोडियम को पानी बनाते हैं तो इसमें से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्ति होता है और ब्लास्ट भी करता है। आइए दिखाते हैं। और एक चीज और दिखाते हैं। ये कौन कहता है कि लोहा नहीं जलता है? आज हम जला के दिखाते हैं। लोहा जलेगा? जी जरूर जलेगा। अच्छा, यह मैग्नीशियम का फीता है। हाँ। मैग्नीशियम का फीता जलता है। अच्छा अच्छा। ये बहुत ज्यादा ही रोशनी उत्पन्न करता है। इसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस निकल रहा है। काफी तेज चिंगारी निकल रहा है। रात में बहुत ज्यादा लाइट करता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। तो देखिए ये तमाम चीज़ यहाँ के बच्चे लोग ने बनाया है। तो कहने के मतलब कि यहाँ स्कूली शिक्षा के साथ साथ विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती है। और विज्ञान में हो, जीव विज्ञान की बात हो या कुछ प्रोजेक्ट बनाने की बात हो या देखिए जिस तरीके से पटाखा के अभिक्रिया के संबंधित बात हो, इस तरीके के प्रोजेक्ट यहाँ दिखाया जाता है। तो कहा जाए तो बच्चे को इसी तरीके का ज्ञान की जरूरत होती है। तो आप लोग अगर अगल बगल से हैं तो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में आके एक बार संपर्क जरूर करें। सभी साथियों को धन्यवाद।